हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस। तो कैसे हैं आप लोग? पिछला प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया था दैट वाज अ रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट। आई होप आप लोगों को वो पसंद आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। मैं आई बटन पे यहाँ पर लिंक छोड़ दूंगा। बहुत ही अच्छा एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है जो कि आप अपने लिए बना सकते हो एंड यू कैन पुट योर प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन, ऑल द डिटेल्स अबाउट योर्स। तो आज ना मैं सोचा कि बहुत प्रोजेक्ट्स बना बना कर बोर हो गए यार। प्रोजेक्ट जिसमें बनाते हैं उसको पहले कुछ ठीक किया जाए। तो आज हम लोग सीखते हैं ना कि हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर आवर वीएस कोड लाइक अ प्रो। तो बहुत सारे सेटिंग्स हैं, बहुत सारे एक्सटेंशंस है विच वी कैन यूज इन आवर वीएस कोड, जिससे कि हमारा वीएस कोड में कोडिंग जो है ना वो मोर प्रोडक्टिव और एफिशिएंट हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक सेटअप से। तो बहुत बार क्या होता है ना कि हमारा जब कोड बहुत ही लेंदी होता है, 200 300 400 लाइन्स ऑफ कोड, इवन 1000 लाइन ऑफ कोड, तो हमें स्क्रॉल करने में ना बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। स्क्रॉल करते जाते हैं। अदरवाइज ये स्क्रॉल बार पकड़ के पूरा जहाँ तक है हमें ढूंढना पड़ता है, मिडिल में जाना है कि बॉटम में जाना है, इस तरीके से। तो हमें हमारे पास ना एक और तरीका है। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल बार पे राइट क्लिक करो एंड यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ मिनी मैप। क्लिक ऑन दिस मिनी मैप टू इनेबल इट। जैसे ही आप इसको इनेबल करोगे यू विल सी देयर इज अ एक मैप तरीके का पूरा लेआउट आ जाएगा आपके कोड का, सी टॉप टू बॉटम। तो अब क्या है, यहाँ पर आप कहीं भी क्लिक करो, मिडिल में जाना है तो ये रहा, मिडिल में क्लिक करो। आप उस तरीके से आप कहीं भी कोड के पॉइंट पे आप इस मिनी मैप से जा सकते हो, एनी वेयर इफ यू वॉन्ट, सी एनी वेयर। क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है, यू कैन डू दैट। तो ये आपके स्क्रोलिंग को और नेविगेशन को थोड़ा इजी बना देगा जब आपके पास कोड बहुत ही लंबा हो। तो बहुत बार क्या होता है कि हम फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स रखते हैं, राइट? नेस्टेड फोल्डर्स होते हैं हमारे पास। बट क्या होता है कि उस फोल्डर में हमारे बस एक ही नेस्टेड फोल्डर अगर हो उस सिनेरियो में, जैसा इस प्रोफाइल कार्ड में है कि इस प्रोफाइल कार्ड के अंदर मैंने एक प्रोफाइल कार्ड का एक और फोल्डर डाला है एंड जिसके अंदर मेरे पास ये फाइल्स है। तो इसमें क्या होता है कभी कभी प्रॉब्लम कि ओके, एक ही फोल्डर है तो बार बार उसके अंदर जाओ, देन यू हैव टू ओपन दिस एंड दैट, एंड देन जो भी फाइल एक्सेस करना है वो करना है, तो आप कर सकते हो। बट उससे अच्छा हमारे पास एक सेटिंग है। व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं, सर्च फॉर फोल्डर, और यहां आपको मिलेगा एक्सप्लोरर कॉम्पैक्ट फोल्डर्स। कंट्रोल्स वेदर एक्सप्लोरर शुड रेंडर फोल्डर्स इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो ये क्या करता है कि आप जैसे ही आपके फोल्डर के अंदर बस एक फोल्डर अगर होगा जिसके अंदर फाइल्स हो, तो वो इट वोंट लीव दैट फोल्डर, वो डायरेक्टली दोनों फोल्डर्स को ओपन करके आपको फाइल्स सारे दिखा देगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको इनेबल करूँ, इट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई दिस सेटिंग। एंड अगर अब आप देखो तो सी इट्स जस्ट शोइंग यू प्रोफाइल कार्ड स्लैश प्रोफाइल कार्ड, दोनों फोल्डर्स को एक जगह कर दिया इसने। यू कैन डायरेक्टली ओपन द फाइल्स। ये काम तभी करेगा जब फोल्डर के इनसाइड फोल्डर और उसके इनसाइड फाइल्स हो। इस सेटिंग से क्या होगा कि आप क्लियरली नेस्टेड फोल्डर्स को देख सकते हो। अब हम लोग जाते हैं कुछ कर्सर सेटिंग्स में। तो यहाँ पर आप कर्सर पे डायरेक्टली क्लिक करो एंड देन यू कैन गो टू कर्सर ब्लिंकिंग हियर। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ब्लिंक, स्मूथ, फेज, एक्सपैंड, सॉलिड। मैं एक्सपैंड करता हूँ और देन लेट्स टेस्ट इट। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी फाइल में जाऊँ तो सी मेरा जो कर्सर है वो ब्लिंक की जगह एक्सपैंड करने लग गया। कूल लग रहा है नहीं? अब हम लोग फॉन्ट फैमिली को चेंज करते हैं। तो हम लोग यहाँ सर्च करेंगे फॉन्ट फैमिली एंड ये रहा हमारे कंट्रोल्स ऑफ द फॉन्ट फैमिली। तो यहीं पे जितने भी डिफॉल्ट्स हैं वो सारे फॉन्ट फैमिलीज यहाँ दिखा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, गो टू द ब्राउजर एंड सर्च फॉर गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट्स में जाओ, आप जो भी आपको फॉन्ट्स पसंद हो, टेक दैट फॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो पसंद है दैट यू नो, पॉपिंस। तो मैं इस फॉन्ट पे जाऊंगा, क्लिक ऑन गेट फॉन्ट एंड देन डाउनलोड ऑल। तो डाउनलोड होने के बाद अगर मैं जाऊं, ये रहा मेरा जिप फाइल एंड देन इनसाइड द जिप फाइल वी हैव टू ऑफ द फॉन्ट्स डाउनलोडेड। तो हमें दोनों की जरूरत नहीं है। पॉपिंस में जाते हैं और इनमें से अगर आपको सभी इंस्टॉल करने यू कैन, अदरवाइज कोई एक जो आपको पसंद हो वो करो। एंड व्हाट आई विल डू इज, मैं पॉपिंस ब्लैक करता हूँ। इस पर डबल क्लिक करना है आपको टू इंस्टॉल दिस। सी यू आर गेटिंग द इंस्टॉल ऑप्शन, क्लिक ऑन इंस्टॉल। ये रहा आपका फॉन्ट का नाम, पॉपिंस ब्लैक। कीप दिस इन माइंड। ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। देन नाउ विल गो टू द वीएस कोड। तो यहाँ पर पॉपिंस ब्लैक डालने के बाद वी डोंट नीड द कॉमास, दैट्स फाइन। हमें वीएस कोड को रीस्टार्ट करना है। सो वंस वी रीस्टार्टेड और मैंने फाइल्स ओपन किया, यू कैन सी नाउ कि पॉपिंस फॉन्ट जो है वो
यहाँ पर अप्लाई हो गया है। इट्स लुकिंग वियर्ड बट सही है, अच्छा भी लग रहा है। तो लाइक दिस यू कैन यूज जो भी फॉन्ट्स आपको चाहिए, यू कैन इंस्टॉल दैट फॉन्ट। तो अब हमें कुछ सेटिंग्स को इनेबल करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनेबल द फॉन्ट लाइगेचर्स। फॉन्ट लाइगेचर्स क्या होता है? फॉन्ट लाइगेचर जो है वो मल्टीपल सिंबल्स को कंबाइन करके एक सिंबल बना, राइट, जो कि हमारे डेवलपमेंट में, कोडिंग में यूज आता है। सो फॉर दैट वी हैव टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट पी, तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, एंड देन वी हैव टू टाइप यूजर। सो इससे आ जाएगा हमारे पास ओपन यूजर सेटिंग्स, सो जेसन फाइल, दिस वन। सो इट विल ओपन अस द यूजर सेटिंग्स फाइल। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर हमने एडिटर फॉन्ट फैमिली में पॉपिंस ब्लैक ऐड किया था सेटिंग्स में, तो दो सेटिंग्स आर एडेड हियर। नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू ऐड इज, हियर यू हैव टू पुट द कॉमा, एंड देन यहाँ पर आएगा एडिटर डॉट फॉन्ट लाइगेचर। तो उसके लिए हमें यहाँ डबल कोट्स देने हैं बोथ द साइड्स, एंड देन वी हैव टू मेक इट ट्रू, ताकि हमारे सिंबल्स जो भी यूज करने हो दैट वी कैन यूज इट हियर। इसके साथ साथ विल पुट दिस ऑल्सो। ये क्या करेगा हमारा, दिस पर्टिकुलर थिंग इफ यू मेक इट एज ट्रू, तो जितने भी ब्रैकेट्स है उसका कलराइजेशन हो जाएगा, पेयर का अलग अलग कलर्स आ जाएंगे। यहाँ तो ब्रैकेट्स है नहीं, इफ वी सी एनीथिंग एल्स, तो यहाँ देखो कलराइजेशन डिफरेंट हो रहे हैं ना, ये कलर हमारा डिफरेंट हो गया, ब्रैकेट्स का ये कलर हमारा डिफरेंट हो गया। दिस विल हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्रैकेट्स, तो ये इजी हो जाता है। इसके साथ साथ विल डू दिस एज वेल। इसके लिए यहाँ पर हमें एक कॉमा डालना जरूरी है, बिकॉज वी हैव मोर ऑप्शंस। सो एडिटर स्मूथ स्क्रोलिंग, दिस ऑल्सो विल मेक इट ट्रू। तो व्हाट दिस इज नाउ, ओवर करते हैं इस पे, कंट्रोल्स वेदर एडिटर विल स्क्रोल यूजिंग एन एनिमेशन और, तो अगर हमारे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट है सी, सो इट विल स्मूथली विद द एनिमेशन इट विल स्क्रोल, दैट्स इट। अब उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन, विल पेस्ट एडिटर डॉट माउस व्हील जूम ऑल्सो, एंड दिस वी विल मेक इट एज ट्रू। तो ये क्या करता है, होवर ओवर करते हैं, जूम द फॉन्ट्स ऑफ द एडिटर व्हेन यूजिंग माउस व्हील एंड होल्डिंग कंट्रोल। तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल को, और अपने माउस के व्हील को अगर स्क्रॉल करें तो इट विल जूम द फॉन्ट्स। तो ये इजी हो जाएगा हमारे लिए फॉन्ट को छोटा बड़ा करने, right? You don't have to press and press control and then press the plus icon or minus icon to zoom in and out. It will give us some more ease. अब हम लोग आते हैं शॉर्टकट्स पे। तो जैसे कि शॉर्टकट्स के लिए अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक नया फाइल बनाया, let's say script.js, ये फाइल हमारा बन गया, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक कमेंट, this is a sample.js फाइल। तो अगर मुझे कुछ लाइंस को कॉपी करना है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, हम क्या कर सकते हैं, यूज द शॉर्टकट शिफ्ट ऑल्ट द एरो, जहां भी आपको उसका डुप्लीकेट चाहिए। तो इफ आई वांट टू पेस्ट और डुप्लीकेट द लाइन डाउनवर्ड्स, तो हमें डाउनवर्ड एरो की प्रेस करना होगा, लाइक दिस, सी, एज मेनी डुप्लीकेट्स एज आई वांट आई कैन कॉपी इट हियर। और अगर मुझे ऊपर चाहिए, तो व्हाट आई कैन डू इज, यहां पर शिफ्ट ऑल्ट एंड देन अपर एरो कीज, तो ये ऊपर बनाते जा रहा है, सी, ऑन द 13th line only, and like this we can duplicate the lines n number of times, whatever number we want. ये जो हमारा साइड बार है, इस साइड बार को हम लोग शॉर्टकट से कैसे टॉगल कर सकते हैं, यू जस्ट हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस बी। तो जब आपका साइड बार ओपन होगा, व्हेन यू प्रेस कंट्रोल बी इट विल क्लोज इट, एंड इफ यू प्रेस अगेन कंट्रोल प्लस बी इट विल ओपन। तो इसके साथ आप ओपन एंड क्लोज साइड बार को कर सकते हो, आपको कहीं भी क्लिक करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है टू क्लोज एंड ओपन। While coding you can do that with the short। अब फाइल को कैसे क्लोज कर सकते हैं, जैसे कि आप देखो यहाँ पर ये script.js फाइल है ना, आई वांट टू क्लोज इट, मुझे माउस से कुछ काम नहीं करना है, शॉर्टकट चाहिए। तो यू कैन यूज कंट्रोल प्लस W ऑन विंडोज, एंड ऑन मैक यू कैन यूज कमांड एंड W। तो क्या होगा, हमारा फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगा। सी, इट्स आस्किंग फॉर सेविंग, तो इफ वी सेव इट इट विल क्लोज। और अगर आपको उस फाइल को फिर से रीओपन करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज प्रेस जस्ट कंट्रोल शिफ्ट एंड T, and on Mac command shift and T, so it will open it. Control या command plus W to close it, and then control या command plus shift plus T for reopening the file। अब लाइंस को कैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, कभी कभी कुछ लाइंस को हमें रीस्ट्रक्चर करना रहता है। अब मुझे चाहिए कि ये थर्ड लाइन को मैं सेकंड लाइन के ऊपर लाऊं, यू जस्ट हैव टू कम टू दैट पर्टिकुलर लाइन, मैं आ गया कहीं पे भी हो, that doesn't matter, you just have to press alt या फिर option for Mac users, up arrow key to move it upwards or down arrow key मूव इट डाउन। तो ये आप कहीं भी किसी भी लाइन के ऊपर, सी, थर्ड लाइन मेरा सबसे ऊपर आ गया, आई एम गोइंग अप,
If I'm going down, it can bring down. To open the terminal as well, हमारे पास एक शॉर्टकट है. What you have to do, control या command plus J. It will open the terminal. और again control या command plus J to close the terminal. अगर आपको अपने वर्कस्पेस से कोई भी फाइल को सर्च करना है, then you just have to press control या command plus P to open the search file and then you can search for any of the file. मैं जैसे सर्च करता हूँ script.js. I know script.js बहुत सारे हैं, so it will search for all the script.js जिस फोल्डर में. यहाँ we can see movie app, news app, portfolio, to do, AI chatbot, everything I can see. मुझे जिस भी फोल्डर के स्क्रिप्ट को ओपन करना है, that we can open. अगर वो यूनिक नेम है, then it will directly open. और अगर हमें कमांड पैलेट ओपन करना है to run some commands, for that we have to use control या command plus shift plus P. तो it will open a command prompt. और यहाँ पे हम कोई भी कमांड्स यूज कर सकते हैं. सी हियर. अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्क्रीन में ना अगर हम कोई बड़ा लाइन लिख रहे, तो लेट्स से इसी पे जाता हूँ मैं और यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करने चला जाता हूँ. आई नो मेरा मॉनिटर वाइड है, दैट्स व्हाई नाउ इट्स गोइंग हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, राइट. हमारे पास स्क्रॉल बार आ गया, तो बार बार मुझे स्क्रॉल करने की राइट साइड जरूरत नहीं. टू ऐड द वर्ड रैप करके अगर हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो यू जस्ट हैव टू प्रेस ऑल्ट या ऑप्शंस फॉर मैक एंड देन जी. So it will bring all those characters of that sentence into the next line, जहां से भी scrolling start हो रही है, so that you can easily read through all the lines. अब हम लोग बात करते हैं कुछ मजेदार extensions के बारे में. तो सबसे पहले हम लोग थीम सेटअप करते हैं, तो चलते हैं extensions में and then search for material theme. So this is the one मैंने पहले डाउनलोड कर रखा है, बट मैंने इनेबल नहीं. So you can just install this and then you can just click on this set file icon theme. तो यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे आपके, किस तरीके का ऑप्शंस आपको करना है. थीम आइकन्स, आइकन्स डार्कर, पैनल लाइट, ओशियन लाइट, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं. तो लेट्स से आई विल डू पैनल लाइट. सो आवर थीम हैज बीन सेट. तो अगर मैं ओपन करूँ फोल्डर स्ट्रक्चर को, सी ऑल दीज आइकन्स हैव बीन सेट. जावास्क्रिप्ट को जीएस का आइकन आ गया है, HTML का आइकन आ गया, CSS का आइकन आ गया, एंड मनी मोर. सो लाइक दिस यू कैन सेट अप द थीम्स. बहुत सारे ऑप्शंस है. अगर मैं यहाँ पर फिर से करूँ, वी हैव दिस लेट्स से लाइट में अलग तरीके का आएगा. इफ वी चेंज इट अगेन टू डार्कर, सी ऑल दिस थिंग्स आर. अब इसके बाद हम लोग हमारा थोड़ा जो कोड एडिटर है, ये वाला पार्ट, इसको भी थोड़ा सही करते हैं. तो उसके लिए हम लोग फिर से जाएंगे यहाँ पर. मटेरियल थीम हमने सर्च कर रखा है, सी दिस वन, मटेरियल थीम फ्री. इसको इंस्टॉल करते हैं. वंस वी इंस्टॉल, सी हमारा इंस्टॉल करने पे बाय डिफॉल्ट मटेरियल थीम आ गया है, कुछ ग्रीनिश टाइप. कोई भी चेंज कर सकते हो. मटेरियल थीम डार्कर विल बी दिस. सेट कलर थीम, अगर आपको हाई कॉन्ट्रास्ट चाहिए तो ये वाला यूज कर सकते हो. एंड इफ यू यूज दिस, और हम अगर कोई भी script.js या कोई भी फाइल पे जाए, सी नाउ आवर थीम हैज बीन चेंज्ड. ये भी सही लग रहा है, नहीं? यू कैन टॉगल अराउंड, जितने भी ऑप्शन है उसमें से आप खेल सकते हो, जो भी आपको पसंद आ रहा है दैट यू कैन यूज. तो जब कभी कभी क्या करते हैं, जब हम लोग कोई भी HTML लिखते हैं, राइट, क्लासेस लिखते हैं, जैसे ये हमारा बिग टेस्ट क्लास हो गया या फिर हमारा ओवरले क्लास हो गया, एनीथिंग, राइट. तो उसके CSS में जाने के लिए इफ वी गो टू द CSS पार्ट, तो यहाँ पर हमें वो क्लास का नाम याद रख के यहाँ पर टाइप करना पड़ता है, या फिर वी हैव टू कॉपी पेस्ट इट. बट अगर हम ये एक्सटेंशन यूज करें, दैट इज HTML to CSS एंड देन दिस वन HTML to CSS ऑटो कंप्लीशन, और ये आपको इंस्टॉल कर लेना है. इससे क्या होगा, इफ यू गो टू द CSS नाउ अगेन, और यहाँ पे मैं अगर कोई भी क्लासेस लिखना चाहूँ, यू सी वी विल गेट ऑल द ऑप्शंस ऑफ द बटन. जितने भी क्लासेस हमने दे रखे हैं HTML में, वो सारे क्लासेस यहाँ पर हमें इंटेलिजेंस दे देगा विच वन वी हैव टू चूज. और अगर मैं इंस्टेड ऑफ क्लास अगर मैं हैश करूँ, तो वी विल गेट द IDs एज वेल. तो ये हमें आसान बना देता है. हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कॉपी पेस्ट बार बार जाने की जरूरत नहीं है. वी कैन गेट ऑल दोज ऑप्शंस हियर. अब इसके साथ साथ जब हमें वेब डेवलपमेंट करते हैं, तो HTML कर दिया हमने, CSS कर दिया, तो हमें जब भी कोई चेंजेस हमें करना हो, तो बार बार हमें ब्राउजर पे जाना पड़ता है, उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, करेक्ट, और देन चेक करना पड़ता है कि क्या हमने चेंजेस किए. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो टू द एक्सटेंशन, सर्च हियर लाइव सर्वर, देन दिस वन ऋत्विक डे, वी जस्ट हैव टू इंस्टॉल इट. इससे हमें क्या होगा कि वी विल गेट द ऑप्शन जब भी हम जाएंगे index.html में, यू सी वी विल गेट द ऑप्शन हियर गो लाइव. वंस वी क्लिक ऑन दैट, सी हमारा पेज जो है वो लाइव हो जाएगा एंड देन वी कैन डू एनीथिंग. और इसके साथ साथ अगर मैं इसको साइड बाय साइड ओपन करूं, देन वी प्रेस Alt+Z, और ये करने के बाद अगर मुझे कोई भी एलिमेंट्स ऐड करना है, लेट्स से यहाँ पर मैं बॉडी में मुझे लेट्स से चाहिए यहाँ पर बॉडी के बाद एक H1 टैग, H1, दिस इज ए सैंपल, लिख तो दिया मैंने. जैसे ही मैं सेव करूंगा, इट विल रिफ्लेक्ट दोज चेंजेस पैरेलली. तो कोड करने में, डेवलपमेंट करने में, वेब डेवलपमेंट का
कोई भी वेबसाइट्स बनाने में ये बहुत ही ईजी हो जाता है, हमें बार बार रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली सी whatever we are changing or adding the elements। तो बहुत बार कोड करते टाइम कुछ ब्रैकेट्स मिस हो जाते हैं या फिर कोई पैरामीटर्स मिस हो जाता है, तो उसके कारण एरर्स आते हैं, राइट। और हम ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पर हमने कोई एरर दिया या कहाँ पर हमारा एरर है, तो ढूंढने में बहुत ही टाइम लग जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट हटाया, सेव इट, एक रेड कलर का अंडरलाइन आ गया एंड देन इट इज शोइंग इफ वी होवर ओवर दैट द क्लोजिंग ब्रैकेट इज एक्सपेक्टेड। तो इसकी जगह हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर एक्सटेंशन में वी विल सर्च फॉर एरर लेंस। ये क्या करेगा, एरर को मैग्नीफाई करेगा। इट विल हेल्प अस टू इजीली आइडेंटिफाई वॉट एवर द एरर इज। हमने इसको इंस्टॉल किया एंड इफ वी गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस अगेन script.js में, सी यहाँ पर ऑटोमेटिकली विदाउट होवर करने पे इट विल शो अस दैट व्हाट इज द एरर, दिस इज एक्सपेक्टेड। तो नाउ वी कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड दैट ओके दिस इज द थिंग, एंड ये हमारा रिमूव हो जाएगा। कहीं पे भी कुछ भी हो, यहाँ से ये हटा दो, इट्स शोइंग दिस इज एक्सपेक्टेड, and use it and then it will be easier for us to find out our mistakes। तो हमारे वेबसाइट या कुछ भी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए HTML CSS के हमें SVG आइकन्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हमें बार बार उसको ढूंढना पड़ता है कि वो किस तरीके का दिखेगा, क्या है, किस तरीके का हमें वो अप्लाई होगा, इफेक्ट कैसा दिखेगा। तो यू कैन सर्च फॉर SVG प्रीव्यू और यू कैन गो टू द फर्स्ट वन, 1.1 मिलियन डाउनलोड्स है इस पे। इसको आपको इंस्टॉल करना है। वंस इट्स इंस्टॉल्ड, आपके पास कोई भी एसवीजी हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डाउनलोड एसवीजी, इसको अगर हम क्लिक करें तो सी यहाँ पर हमारा कोड आ गया एसवीजी का एंड देन दिस इज द प्रीव्यू। तो हमें ये यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं दूसरा कोई एसवीजी चेक करूँ, नाउ लोडर, सी आई कैन सी द लोडर इमेज एसवीजी। तो ये हमें इजी बना देता है हमारे एसवीजीज को प्रीव्यू करने के लिए बिफोर वी अप्लाई टू आवर वेबसाइट्स और एनी ऑफ आवर वेब एप्लीकेशंस। तो ये सारे एक्सटेंशंस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके कोडिंग जर्नी में या फिर आपके HTML वेब डेवलपमेंट की जर्नी। तो आई होप आपको ये सारे एक्सटेंशंस पसंद आए होंगे अलॉन्ग विद ऑल दो शॉर्टकट्स। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मजेदार एक्सटेंशन है जो आप यूज करते हो, कमेंट में जरूर लिखो, और अगर वो एक्सटेंशन सच में मजेदार रहा तो आई विल गिव अ शाउट आउट एंड उस एक्सटेंशन को मैं रिव्यू भी करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो स्मैश दैट लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट मजेदार से वीडियो में, एंड ऑल गुड।